सूर्यांचल गांव, जो कभी चारों तरफ से हरा भरा हुआ करता था, वो पिछले 1 साल से बारिश न होने की वजह से पूरी तरह बदल चुका था। जो पेड़ कभी सीधे और हरे खड़े रहते थे, आज वही पेड़ सूखे और झुके हुए खड़े थे। जिन खेतों में कभी हरी भरी फसल उगती थी, आज उन खेतों में सिर्फ सूखी मिट्टी और गहरी दरारें थीं। राघव अपने सूखे खेत के बीचों बीच बैठा था। उसने आसमान की ओर देखा और रुंधे गले से कहा, हे देव, हे बाबा सिद्धेश्वर, अब तो मानो अरसा बीत गया है। अब तो बचा लो अपने इस सूर्यांचल को। ये किसका शाप लगा है प्रभु? राघव चुपचाप वहीं बैठा रहता है। तभी उसका पुराना दोस्त माधव वहां आता है। माधव के कंधे पर उसका सामान था। वह राघव को देखकर रुकता है और कहता है, अरे, मुझे लगा ही था तुम यहां मिलोगे भाई। अरे राघव भाई, कब तक इस बंजर मिट्टी को टटोलते रहोगे? ये गांव अब नहीं बचने वाला। मैं अब भी कह रहा हूं, चले जाओ आप भी यहां से। जिस मिट्टी ने मुझे जन्म दिया है, जिस मिट्टी में मैं पला बढ़ा, उसे मैं अकेला कैसे छोड़ दूं? ऐसा नहीं हो सकता भाई। इस मिट्टी में आज भी मेरी मां के हाथ की रोटियों की सुगंध और मेरे बापूजी की दिन रात की हुई मेहनत है। हां ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं तो बस ये कहने आया था कि मैं और मेरा परिवार भी अब ये गांव छोड़कर जा रहे हैं। राघव कुछ पल चुपचाप उसकी ओर देखता रहता है। उधर माधव भी भारी कदमों से वापस चल पड़ता है। इसके बाद राघव सूखी लकड़ियां बेचने के लिए गांव से बाहर जा रहा होता है। तभी उसे रास्ते में अपने गांव के कुछ और लोग दिख जाते हैं, जो अपना बोरिया बिस्तर समेट कर जा रहे थे। राघव चुपचाप उन लोगों को वहीं खड़ा देखता रहता है। धीरे धीरे पूरा गांव खाली होता जा रहा था। तभी सामने से दीनानाथ काका आते हैं। राघव को देखकर वे रुकते हैं और कहते हैं, आ गए राघव बेटा। जी काका। राघव ने सिर झुकाकर कहा। काका प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, बेटा, तुम छोड़ क्यों नहीं देते इस गांव को? रोज 10 मील पैदल आते जाते हो इस चिलचिलाती धूप में, और यह सूखी लकड़ी बेचते हो। अरे कब तक ये सब झेलते रहोगे बेटा? अपनी मिट्टी को पीठ नहीं दिखा सकता हूं मैं काका। सूर्यांचल गांव की मिट्टी चाहे कितनी भी सूखी हो बेटा, पर भगवान का बहुत शुक्र है कि तेरे जैसे बेटे जने हैं। यह सुनकर राघव हल्का सा मुस्कुराता है। बेटा, मैं जानता हूं तुम अपने गांव से बहुत प्यार करते हो, लेकिन अगर ऐसा ही रहा तो गांव के साथ साथ तुम भी नहीं बच पाओगे बेटा। तो बस अपना ध्यान रखना। काका, बाबा सिद्धेश्वर तो इस गांव के रक्षक है ना। तो इस गांव का ऐसा हाल कैसे हो गया? क्या हमसे कुछ गलत हो गया? या मां प्रकृति हमसे कुछ गलत कर रही है? क्या सच में कोई शाप लग गया है इस गांव को? काका के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। वे भारी मन से आगे बढ़ जाते हैं। राघव भी निराश होकर अपने घर की ओर चल पड़ता है। राघव जैसे ही अपने घर में घुसता है, तभी उसे दिखता है कि सामने उसकी बीवी गायत्री और उसका साला सुरेश बैठे हैं। उन्हें देखकर राघव चौंक जाता है और कहता है, अरे अरे सुरेश, तुम कब आए? सुरेश बिना कुछ कहे अपना सर झुका लेता है। और तभी राघव की नजर गायत्री की बगल में रखे 2 बड़े कपड़ों के गट्ठरों, पोटलियों पर पड़ती है। राघव का दिल बैठ जाता है। वह गायत्री के पास जाता है और पूछता है, गायत्री, तुम कहां जा रही हो? और ये कपड़ों के गट्ठर क्यों बांधे हैं? गायत्री खड़ी होती है और बिना राघव की तरफ देखे रुखे स्वर में कहती है, मैं अब आपके साथ नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ अपने घर मायके वापस। आपको जब बुद्धि आ जाए और आप इस गांव को छोड़ने का मन बना लो तो मुझे लेने आ जाना। आपके साथ रहकर मैं यहाँ भूखी नहीं मरूंगी। अरे पर यह हमारा गांव है, इसे छोड़ के हम कैसे जा सकते हैं? गायत्री चिल्लाकर कहती है, हमारा नहीं, आपका गांव है। और यह गांव कुछ ही दिनों में पूरी तरह खत्म होने वाला है। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? सारे खेत सूख चुके हैं। कुएं का पानी एकदम काला पड़ चुका है। जहां कभी नदी हुआ करती थी,
आज वहां बस रेत है। रोज आप न जाने कितनी मीलों दूर सूखी लकड़ियां बेचने जाते हैं, और उसके लिए भी आपको दूसरे गांव में जाना पड़ रहा है, क्योंकि इस गांव में तो कोई खरीदार रहा ही नहीं। लेकिन फिर भी आप अपनी जिद पर अड़े हुए हो। मैं अभी भी कहती हूँ, चलो हमारे साथ। राघव बिना कुछ बोले अपना सर झुका लेता है। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। गायत्री सुरेश की तरफ देखती है और कहती है, जैसे आपकी मर्जी। आपको रहना है तो रहो यहीं, लेकिन मैं नहीं रहने वाली इस गांव में। चलो सुरेश। सुरेश और गायत्री घर से बाहर निकल जाते हैं। राघव का हौसला अब पूरी तरह से बिखर जाता है। वह घुटनों के बल बैठ जाता है और रोते हुए कहता है, क्या सच में अब कोई उम्मीद नहीं बची है बाबा? फिर वह खुद को संभालता है और सोचता है, कल के लिए कुएं से पानी फिर से भरकर लाना पड़ेगा। पानी भी बहुत कम है मटके में, पर इतने से ही काम चलाना पड़ेगा। तभी अचानक एक बहुत ही बूढ़ा आदमी लड़खड़ाते हुए राघव के घर के दरवाजे पर आता है। वह बहुत थका हुआ और प्यासा लग रहा था। वह बूढ़ा आदमी कांपती आवाज में कहता है, बेटा, बहुत प्यास लगी है बेटा, थोड़ा पानी दे दो। पान। राघव कुछ पल के लिए मटके में बचे उस आखिरी थोड़े से पानी को देखता है जिसे उसने अपने लिए बचाकर रखा था। लेकिन फिर वह मुस्कुराने लगता है। वह कहता है, लीजिए काका। वह अपने हाथों से उस बूढ़े आदमी को बड़े प्यार से पानी पिला देता है। बूढ़ा आदमी पानी पीकर तृप्त हो जाता है और संतुष्ट होकर वहां से चला जाता है। राघव अब खाली मटका लेकर पानी की तलाश में आगे बढ़ता है। लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद कमजोरी और थकावट की वजह से उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। उसके पैर डगमगाते हैं और वह जमीन पर गिरने लगता है। जैसे ही राघव जमीन पर गिरता है और ऊपर आसमान की तरफ देखता है, तभी उसका पूरा शरीर एकदम से मंत्रमुग्ध हो जाता है। सामने एक अलौकिक दिव्य तेज चमकने लगता है। राघव के मन में सिद्धेश्वर महादेव को सामने साक्षात देखते ही मानो कई सारे भावों का ज्वार एकदम से उमड़ पड़ता है। वह हाथ जोड़कर कांपते हुए कहता है, बाबा, सिद्धेश्वर बाबा, क्या यह सच है? क्या मुझे आप ही दिख रहे हैं? सिद्धेश्वर महादेव अत्यंत शांत और मधुर स्वर में कहते हैं, अपने सच्चे भक्त के बुरे समय में यदि मैं नहीं आऊंगा तो कौन आएगा पुत्र? यह सुनते ही राघव की आंखों से आंसू अविरल बहने लगते हैं। वह रोते हुए अपनी व्यथा सुनाता है, बाबा, सब कुछ छिन गया बाबा। मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई। पूरा गांव उजड़ रहा है। खेतों की हरियाली रेत बन गई है बाबा। वो लहलहाती फसलें अब सिर्फ यादों की परछाई बनकर रह गई हैं। मैं क्या करूं बाबा, क्या करूं? सिद्धेश्वर महादेव मुस्कुराते हैं और कहते हैं, शांत हो जाओ पुत्र। बुरा समय हर किसी के जीवन में आता है, पर जो उस अंधेरे में भी अपना विश्वास नहीं खोता, वही सच्चा भक्त होता है। तुम्हारा इस मिट्टी के लिए जो निस्वार्थ प्रेम है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। इस गांव के असली रक्षक मैं नहीं, बल्कि तुम हो राघव। इतना कहकर बाबा अपने हाथ से हवा में एक मिट्टी का अलौकिक कलश प्रकट करते हैं। बाबा कहते हैं, इसी लो और इसका जल अपने खेतों में डाल दो। राघव उस छोटे से कलश को देखता है और अचरज से पूछता है, पर इतने से पानी से भला क्या होगा बाबा? महादेव कहते हैं, कर्म तुम्हारा है, फल मुझ पर छोड़ दो। परंतु इसका एक नियम है जिसका तुम कभी उल्लंघन नहीं कर सकते। राघव पूछता है, कैसा नियम प्रभु? तुम यह कलश किसी और मनुष्य को नहीं दे सकते। यदि तुमने ऐसा किया तो वह या उसके अलावा कोई भी मनुष्य इसे प्रयोग तो कर पाएगा, परंतु तुम जीवन में फिर कभी इस कलश का उपयोग नहीं कर पाओगे। इतना कहकर बाबा मुस्कुराते हैं और धीरे धीरे हवा में विलीन हो जाते हैं। राघव कुछ पल तक हैरान परेशान वहीं खड़ा रह जाता है। फिर वह कौतूहलवश उस कलश से एक घूंट पानी पीता है।
पानी पीकर जैसे ही वह कलश को देखता है, वह चौंक जाता है। अरे, ये पानी तो कम ही नहीं हो रहा है। राघव तुरंत अपने खेत की तरफ भागता है।